सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद कजन्स को और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कजन्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो 5th का पार्ट फर्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें हमें RHS को देखते हुए LHS को सॉल्व करना और इनमें फॉर्मूले लगाने हैं। तो देखो RHS की साइड में राइट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा यानी कोस की टर्म में है। तो अगर हम इनको साइन और कोस की टर्म में चेंज कर दें तो ये वैल्यू अपने आ सकती है। तो सबसे पहले हम करेंगे कोसेक थीटा को। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा है कोट को क्या लिख सकते हैं? कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। तो ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज यहाँ पे अपॉन में 10 को क्या लिख देंगे? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। तो अभी हमारे ऐसे हो गया 1 डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो गया। तो ये 1 एज इट इज और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोस थीटा ऊपर चल जाएगा और नीचे रह जाएगा साइन थीटा। तो इनको सॉल्व करने पर आएगा हमारे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हम जो इस कोड को क्या लिख सकते हैं? कोड को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा LHS, ठीक है। और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और ये साइन क्या है? माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और क्या है? होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा हमारे? एलसीएम दोनों में डिवाइड में क्या है? साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा हमारे एलसीएम? साइन थीटा। ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस कोस थीटा, इधर आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले मतलब ये जो 1 माइनस कोस थीटा है इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे अभी। और नीचे जो साइन थीटा है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे अपनी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे साइन थीटा वाली। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1। और यहाँ पे साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का था, उस साइड जाते माइनस का हो जाएगा। तो 1 और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इधर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है? इसका होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इधर होल स्क्वायर है। और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके यहाँ पे अगर हम इसका 1 का स्क्वायर कर दें तो वो 1 ही आएगा, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमारे अगली आइडेंटिटी लगेगी, अब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए हो गया हमारे 1 और बी स्क्वायर हो गया हमारे कोस स्क्वायर। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इनको भी लिख लेते हैं। इनको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। और अपॉन में क्या आएगा? ए प्लस बी, ए 1 हो गया प्लस और बी हो गया कोस स्क्वायर थीटा और ए माइनस बी, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर हट जाएगा और एक हो जाएगा ए माइनस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा हो गया, ठीक है। अब ऊपर भी देखो 1 माइनस कोस थीटा, नीचे 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर है, तो इससे जो है ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे क्या आ गया? हमारे आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा।
और ऊपर देखो हमें RHS क्या प्रूव करना था, ऊपर हमें ये प्रूव करना था, इसको क्या प्रूव करना था 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, और हमने इधर ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। इनको हमें सॉल्व करेंगे, इस टर्म में लाना है 2 सेक ए में। अब देखो इधर हमारे 2 टर्म और इस साइड अपने हमारे सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म में लाने का हमारे बेस्ट मेथड है एलसीएम। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे सिंगल टर्म में आ जाएगा, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, अब हमारे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे कोस ए और मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, ये हमारे एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम ये आएगा हमारे, तो एलसीएम ले लेंगे हम कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब देखो इधर ऊपर वाली टर्म है कोस ए और अपन में क्या है 1 प्लस साइन ए, तो इसको अगर हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे कोस ए। तो ऊपर हम कोस ए को कोस ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। ठीक है, अब इधर देखो इधर क्या है हमारे कोस ए, और अगर कोस ए को इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, हमारे बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर हम 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, तो अब हमारे एक आइडेंटिटी बन गई ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते दिया हमने, और फिर हमारी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख सकते हैं ना। तो कोस इंटू कोस हो जाएगा हमारे कोस स्क्वायर a प्लस a हो जाएगा हमारे 1 और b हो जाएगा हमारे साइन ए। तो a का स्क्वायर हो जाएगा साइन 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। 2a क्या होगा हमारा 1 इंटू 1 और b हो गया हमारे साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आया था हमारे एलसीएम कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे देखो एक आइडेंटिटी बन रही है, देखो क्या हमारे कोस स्क्वायर है और इधर क्या है साइन स्क्वायर है। तो हमारे एक आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी थी। तो इसको और इसको क्या लिख देंगे हम 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 साइन ए 2 साइन ए अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे, डिनोमिनेटर बचा हमारे कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये बच गया। अब 1 प्लस 1 हो जाते हैं हमारे 2 प्लस और ये 2 साइन ए एज इट इज़ 2 साइन ए अपॉन में, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये इतना था हमारे हो गया। तो इतना होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऊपर क्या ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं हम कॉमन। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे 2, तो 2 इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस और इधर आ जाएगा साइन ए। ठीक है, अपॉन में क्या हुआ हमारे, अपॉन में हो जाएगा हमारे कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है, इससे ये कैंसिल हो जाता। लेकिन अगर हमारे इधर बीच में प्लस या फिर कोई भी साइन माइनस होते हैं, प्लस या माइनस होते हैं, तो ये कैंसिल नहीं होते, हमारे केवल मल्टीप्लाई में ही कैंसिल हो सकते हैं और डिवाइड में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे क्या बच गया, हमारे बच गया 2 इंटू 1 अपॉन में, और अपॉन में क्या बचा कोस ए। तो अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारे सेक ए इजकल्स टू 1 अपॉन कोस ए। कोई सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम सेक ए। तो 2 एज इट इज़ इंटू 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख देंगे हम सेक ए। तो ये हो गया हमारे 2 सेक ए। तो आज हमने इस वीडियो में
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड किया है। अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।